शुरू करते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया है आचार्य शुक्ल यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा मानी है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत। डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। अगला प्रश्न दिया है आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का कौन सा प्रमुख कारण इनमें से माना है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति को। अगला प्रश्न दिया है भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग में माना गया है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी दक्षिण भारत में। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 दिया है इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी भक्ति भावना ईसाइयों से हिंदुओं को प्राप्त हुई। अगला प्रश्न दिया है अद्वैत वेदांत का प्रचार किसने किया? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए शंकराचार्य ने। अगला प्रश्न दिया है कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द किसके प्रभाव से गृहीत है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी नाथ पंथ। इनमें से कौन संत कवि नहीं है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी ईश्वर दास। अगला प्रश्न दिया है कबीर के गुरु का नाम क्या था? ऑप्शन सी सही होगा रामानंद। अगला प्रश्न दिया है संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की? ऑप्शन ए सही होगा बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न दिया है कबीर का जन्म कब माना जाता है? ऑप्शन डी सही होगा 1398 ईस्वी। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? ऑप्शन सही हो जाएगा सी रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न दिया है श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम बताइए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न दिया है पुष्ट मार्ग का प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न दिया है सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन बी सही होगा स्वामी हरिदास। अगला प्रश्न दिया है शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी सही होगा वल्लभाचार्य। द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? ऑप्शन बी सही होगा मध्वाचार्य। अगला प्रश्न दिया है नृसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले आचार्य कौन थे? ऑप्शन सही होगा बी विष्णु स्वामी। अगला प्रश्न दिया है द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का क्या नाम है? ऑप्शन सही होगा बी निम्बका आचार्य। अगला प्रश्न दिया है संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? ऑप्शन बी सही होगा अद्वैत वेदांत। अगला प्रश्न दिया है इनमें से कौन सा शब्द संत काव्य से संबंधित नहीं है? ऑप्शन डी सही होगा मारिफत। अगला प्रश्न दिया है इनमें से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? ऑप्शन सही हो जाएगा डी वर्ण व्यवस्था का समर्थन। अगला प्रश्न दिया है वल्लभाचार्य के पुत्र का क्या नाम था? ऑप्शन सी सही होगा गोस्वामी विठलनाथ। अगला प्रश्न दिया है बंगला भाषा में रचित राम कथा का नाम क्या है? ऑप्शन ए सही होगा कृतवासी रामायण। अगला प्रश्न दिया है तत्वदीप निबंध के लेखक कौन है? ऑप्शन बी सही होगा वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न दिया है बीजक में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? ऑप्शन सी सही होगा कबीर दास। अगला प्रश्न दिया है कबीर की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन सही होगा ए लोई। अगला प्रश्न देखते हैं इनमें से रामानंद का शिष्य कौन नहीं है? ऑप्शन डी सही होगा चतुर्भुज दास। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया चैनल को
सब्सक्राइब जरूर करिएगा। रामानंद का समय इनमें से क्या है? ऑप्शन सही होगा ए 1368 से 1468 ईस्वी तक। अगला प्रश्न दिया है इनमें से कौन संत नहीं है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी मीराबाई। अगला प्रश्न दिया है हरदेव वाणी के रचयिता कौन है? ऑप्शन बी सही होगा दादू दयाल। अब देखते हैं अगला प्रश्न। समाध जोग ग्रंथ किस संत कवि की रचना है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी हरिदास। अगला प्रश्न दिया है सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया? ऑप्शन सही होगा सी पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने। अगला प्रश्न दिया है सुखमणि के रचयिता कौन है? ऑप्शन सी सही होगा गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न दिया है गुरु अर्जुन देव के कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है? ऑप्शन सी सही होगा 6000। अगला प्रश्न है असादी बार सोहिला रहीराम किस कवि की रचनाएं हैं? ऑप्शन ए सही होगा गुरु नानक की। अगला प्रश्न दिया है इन सिख गुरुओं में सबसे अच्छे कवि कौन थे? ऑप्शन बी सही होगा गुरु अर्जुन देव। सुखमणि 52 अखरी 12 मासा किस कवि की रचनाओं के नाम है? ऑप्शन सही होगा सी गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न दिया है काहेरी नलिनी तू कुमिलानी यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी कबीर। अगला प्रश्न दिया है ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए पंक्ति किस कवि की है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी कबीर। अगला प्रश्न दिया है अजगर अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन सी सही होगा मलूक दास की। अगला प्रश्न दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया है? ऑप्शन सही हो जाएगा सी सदुक्कड़ी। अगला प्रश्न दिया है कबीर को वाणी का डिक्टेटर किस समीक्षक ने कहा है? ऑप्शन सही होगा बी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न दिया है साखी शब्द रामायणी किसकी रचनाएं हैं? ऑप्शन बी सही होगा कबीर की। साथियों ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न दिया है सखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? ऑप्शन सी सही होगा साक्षी। अगला प्रश्न दिया है संत काव्य में किस रस की प्रधानता है? ऑप्शन बी सही होगा शांत रस की। अगला प्रश्न दिया है कबीर के उलट वासियों में कौन सा रस प्रमुख है? ऑप्शन बी सही होगा अद्भुत रस। अबदो गगन मंडल घर की जय यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन सी सही होगा कबीर। अगला प्रश्न दिया है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन बी सही होगा रैदास की। अगला प्रश्न दिया है दुल्हन गावो मंगल चार पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन सही होगा ए कबीर की। अगला प्रश्न देखते हैं पानी ही तय हिम भया हिमय गया विलाय यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन सही होगा डी कबीर की। अगला प्रश्न दिया है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन बी सही होगा तलवंडी में। अगला प्रश्न दिया है श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत थे? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी सुंदर दास। साथियों यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न दिया है सुंदर विलास के रचयिता कवि कौन थे? ऑप्शन बी सही होगा सुंदर दास। अगला प्रश्न दिया है इन संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि कौन थे? ऑप्शन सही हो जाएगा ए सुंदर दास। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि सबसे
शिक्षित यानी सबसे पढ़े लिखे संत कवि कौन थे? तो सुंदर दास। अगला प्रश्न दिया है, नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, सगुणोपासना एवं निर्गुणोपासना से। अगला प्रश्न दिया है, विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, नामदेव को। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न दिया है, भक्त माल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य थे? ऑप्शन डी सही होगा 12। अगला प्रश्न दिया है, गहना एक कनकतय गहना इन मोह भावन दूजा, इस पंक्ति में कबीर किस दर्शन का प्रतिपादन कर रहे हैं? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, वेदांत का। अगला प्रश्न दिया है, कबीर पंथ का निर्माण इनमें से किस सिद्धांत से हुआ? ऑप्शन से हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। यानी भारतीय ब्रह्मवाद, सूफियों का भावात्मक रहस्यवाद, वैष्णवों का अहिंसावाद, ये सभी। अगला प्रश्न दिया है, कबीर काव्य में उपलब्ध अहिंसा का तत्व किस संप्रदाय की देन है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, वैष्णव संप्रदाय। अगला प्रश्न दिया है, कबीर में उपलब्ध ज्ञान मार्ग की बातें आचार्य शुक्ल के अनुसार कहां से ली गई है? ऑप्शन ए सही होगा हिंदू शास्त्रों से। अगला प्रश्न दिया है, आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर को राम नाम किससे प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, रामानंद से। कबीर काव्य में उपलब्ध प्रेम तत्व किसकी देन है? ऑप्शन सही हो जाएगा सी, सूफी संप्रदाय की। अगला प्रश्न दिया है, कौन सी रचना गुरु नानक की नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, पदे योग ग्रंथ। अगला प्रश्न दिया है, आचार्य शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक किसे माना है? ऑप्शन सी सही होगा कबीर को। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से संत काव्य की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, सगुणोपासना। अगला प्रश्न दिया है, माया महा ठगिन हम जानी पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन सी सही होगा कबीर की। अगला प्रश्न दिया है, हिंदी का कौन सा कवि समाज सुधारक पहले, भक्त और कवि बाद में? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, कबीर। साथियों, ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। इनमें से सूफी काव्य का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन सही होगा डी, ये सभी। यानी प्रेम मार्गी शाखा, प्रेमाख्यानक काव्य, प्रेमाश्रयी शाखा, ये तीनों। अगला प्रश्न दिया है, सूफी प्रेमाख्यानकों में कौन सी विशेषता प्रायः होती है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, सभी। यानी पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दिया है, सूफी मत का आदि स्रोत डॉक्टर नगेंद्र ने किससे माना है? ऑप्शन सही हो जाएगा ए, सामी जातियों की आदिम प्रवृत्ति से। अगला प्रश्न दिया है, अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा ग्रंथ है? ऑप्शन बी सही होगा पद्मावत। अगला प्रश्न दिया है, सूफी शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से अधिकांश लोग मानते हैं? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, सूफ। सूफी काव्य का प्रमुख तत्व इनमें से क्या है? ऑप्शन सही होगा बी, प्रेम। अगला प्रश्न दिया है, सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना किस रूप में की गई है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, पति रूप में। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से कौन सी दशा हाल की दशा में गिनी जाती है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, नासुक। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से सूफी साधना के
मुकामों में कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए मलकत। अगला प्रश्न दिया है, डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसे माना है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी हंसावली को। अगला प्रश्न दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस काव्य ग्रंथ को प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? ऑप्शन बी सही होगा मृगावती को। अगला प्रश्न दिया है, ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा को किस आलोचक ने हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न दिया है, चंदायन के रचयिता का नाम क्या है? ऑप्शन सही हो जाएगा मुल्ला दाऊद। अगला प्रश्न दिया है, मधुमालती के रचनाकार का नाम बताइए। ऑप्शन बी सही होगा मंझन। अगला प्रश्न दिया है, शेख नबी की कौन सी रचना इनमें से है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा ज्ञानदीप। शेख नबी की कौन सी रचना इनमें से है? ऑप्शन सही होगा ए ज्ञानदीप। अगला प्रश्न दिया है, माधवानल काम कंदला नामक रचना किस कवि की है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी गणपत की। अगला प्रश्न दिया है, जौन कवि के लिखे प्रेमाख्यानक ग्रंथों की संख्या कितनी है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा 29। अगला प्रश्न दिया है, गणपत रचित माधवानल काम कंदला किस भाषा में रचित है? ऑप्शन सही हो जाएगा सी राजस्थानी भाषा में। अगला प्रश्न दिया है, ढोला मारूरा दोहा किस भाषा में रचित प्रेमाख्यानक है? ऑप्शन सही हो जाएगा सी राजस्थानी भाषा में। मधुमालती का नायक कौन है? ऑप्शन बी सही होगा मनोहर। अगला प्रश्न दिया है, किस प्रेमाख्यानक काव्य का नायक राजकुमार ऋतुपर्ण है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए सत्यवती कथा। अगला प्रश्न दिया है, उस्मान कृत चित्रावली का नायक कौन है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी सुजान। अगला प्रश्न दिया है, ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यानक काव्य की नायिका कौन है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी देवयानी। अगला प्रश्न दिया है, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए अवधी भाषा में। साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जयसी ने पद्मावत जब लिखा तब दिल्ली पर किस राजा का शासन था? ऑप्शन सी सही होगा शेर शाह का। तनचित उर मन राजा कीन्हा पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? ऑप्शन बी सही होगा पद्मावत की। अगला प्रश्न दिया है, माधवानल काम कंदला पर प्रेमाख्यानक किस कवि ने लिखा है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी ने। रत्नशेखर कथा के आधार पर हिंदी में कौन सा ग्रंथ लिखा गया? ऑप्शन बी सही होगा पद्मावत। हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यानक कवि एक आंख वाला यानी काना था? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी जयसी। साथियों, यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इस प्रश्न को जरूर ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, औ मैं जान कवित अस कीन्हा मकुया रहे जगत मा चीन्हा। यह पंक्ति किस कवि की है? तो उसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी जयसी।